कि 60 साल आपने पिछली सरकारों को दिए, उन्हें क्या काम किया, क्या नहीं किया। तो मैं सोचता हूँ, पिछले वीडियो में हमने बात की थी एक आशिक की, जिसने कई सपने दिखाकर इस देश की जनता को अपनी बातों में फंसाया और फिर वापस वही रोना, वापस पिछली सरकारों से, पिछले लोगों से कंपेयर करना। सच में मैं कहना चाहता हूँ एक्चुअली कि अगर किसी ने इस देश में 50 साल 60 साल अगर सरकार चलाई है, तो क्या उस समय लोग नहीं हुआ करते थे? मैं जब भी ये बात सुनता हूँ कि 60 साल उनने भी तो ऐसे ही देश चलाया, उनने भी तो भ्रष्टाचार किया, उनने ये उनने वो, और ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक पार्टी के लिए, एक पार्टी के बारे में, एक पार्टी के फायदे के लिए, एक पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए एक तरफा बात कर रहा हूँ कि नुकसान पहुंचाना तो बड़ी बात है, ये तो किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, बिकॉज पीपल आर द मेजॉरिटी। आप और हम ही डिसाइड करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर क्या हमारा ये तय करना किन्हीं पैमानों पे खरा उतरता भी है या नहीं, कि हम जिन्हें वोट देकर, अपना दिल देकर संसद तक पहुंचाते हैं, वो उस वोट की अहमियत, उस कुर्सी की अहमियत कर भी रहे हैं या नहीं? क्या जो वादे उनने हमसे किए थे, क्या उन्हें वो पूरा कर रहे हैं या नहीं, बिना कोई बहाना दिए? क्या सच्चाई है उनकी बातों में? क्या सच्चाई है उनके कामों में कि वापस हम इन्हें भी वही अपने 60 साल देश के दें और बाद में फिर नई सरकारें आएं और वो भी वापस हमसे यही कहें कि उन्हें तो 60 साल दिए थे, हमें भी दे के देखना। और ऐसे ही कहते कहते ये लोग इस देश को चलाते रहेंगे और हम जनता को बनाते रहेंगे और हम बनते भी रहेंगे। इसलिए मैं ये आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आंखें खोलिए, देखिए, क्योंकि मैं कई बार ये सोचता हूँ कि अगर जब ये बोलते हैं कि 60 साल आपने पिछली सरकारों को दिए, उनने क्या काम किया, क्या नहीं किया, तो मैं सोचता हूँ कि उस टाइम भी तो हमारे ही जो पूर्वज रहे होंगे, हमारे पापा हैं, दादा हैं, उनके पापा हैं, क्या वो लोग कुछ सोच समझ के वोट नहीं देते होंगे? क्या वो वैसे ही वोट दे आते होंगे? जवाब है नहीं। उस समय भी सरकारें थी, उस समय भी विपक्ष था, उस समय भी चुनाव होते थे, उस टाइम उन्हें जो सही लगा उन्हें दिया, और हो सकता है उनकी बदौलत, उन्हीं के कामों की बदौलत आज देश इतना डेवलप्ड हुआ है या हो पाया है।
मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल जेन्युइन बात करना चाहता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है कि पिछली सरकारें कांग्रेस की थी कि जनता पार्टी की थी कि इसकी थी या उसकी थी। बात है काम की। ये सरकारें हमारे कोई माई बाप नहीं है। दे आर जस्ट लाइक अ सर्विस प्रोवाइडर। दे आर जस्ट लाइक अ सिम कार्ड। आजकल तो वहां पे भी मोनोपोली हो रखी है। मोनोपोली नहीं भी हो रखी तो हो ही जाएगी। वहाँ पे भी ऑप्शन नहीं है या जियो का चला लो या एयरटेल का चला लो। बाकी हालत तो आप देख ही रहे हैं, और वो भी किसकी दी हुई है ये भी आप देख ही रहे हैं। तो रही बात पिछली सरकारों की, तो अगर देश आज इतना सक्षम हो पाया है तो कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन, कोई ना कोई नींव, कोई ना कोई ऐसा काम, ऐसा कोई पॉजिटिव वर्क वो लोग भी इस देश को करके गए होंगे, इस देश के लिए करके गए होंगे, जिनके बदौलत आज हम इतने समृद्ध हैं, हमारा देश इतना विशाल, इतना समृद्ध है। तो इस बात का क्रेडिट तो कम से कम उन लोगों को भी जाता है। बट आज हम क्या देखते हैं, अगर गलती है तो नेहरू की, क्रेडिट है तो मोदी का, मोदी जी का, और सिर्फ मोदी जी का। तो फिर अगर कोई गलती भी होती है तो वो मोदी जी की क्यों नहीं कहलाती? वो क्यों उनके सरकार की, उनके मंत्रियों की, अरे किसी नौकरशाह की कहलाने लगती? जब अगर कोई बात में कोई नुक्स निकालता है तब ये क्यों कहने लग सकता है, क्यों ये कहा जाने लगता है कि अरे मोदी अकेले ही थोड़ी है, मोदी को और कोई काम थोड़ी है। वोट देते टाइम आपने नहीं सोचा था? वोट लेते टाइम आपने नहीं सोचा था? अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल का अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये सवाल किससे पूछे जाएंगे? इनका जवाब हमें कौन देगा? क्या एक तरफा मन की बातें करने से सरकार चली जाएंगी? लोकतंत्र में कहने के साथ साथ सुनने का भी प्रोविजन होता है। और कौन किसकी कितनी सुन रहा है ये तो दिख ही रहा है। धन्यवाद।